हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अभी हम मैथमेटिक्स 1 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट 3 है आज का टॉपिक बच्चों। बट इसके पहले जो वीडियो हमने किए हैं उसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, ये हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था बच्चों। इतना पोर्शन, ये प्रॉब्लम सेट 3 का ये वाला पोर्शन हमने क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। ओके, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बच्चों कौन सा, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं बच्चों, 6 से लेके 10 तक। ओके, तो बच्चों चलो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, if sum of third and eighth term of AP is 7 and sum of seventh and 14th term is -3, then find the 10th term। अब यहाँ पे आपको जो गिवन है, गिवन क्या क्या दिया है, थर्ड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड एट टर्म। मतलब ये कैसे होगा, T3 प्लस T8, इसका सम कितना दिया है 7। और दूसरा क्या बोला है, सम ऑफ सेवंथ एंड 14 टर्म, T7 प्लस T14 इक्वल्स टू -3। और टू फाइंड के लिए क्या बोला है, टू फाइंड के लिए इन्होंने हमें T10 बोला है बच्चों, T10 फाइंड करके दो। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट ए यानी कि फर्स्ट टर्म जिसको हम T1 से इंडिकेट करते हैं, और डी यानी कॉमन डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पे जो ये थर्ड टर्म, एट टर्म, सेवन टर्म, 14 टर्म ये जो चल रहा है, तो इसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला पता है हमें, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो देयर फोर अगर मैं T3 निकालू, देयर फोर T3 एन की जगह क्या आ गया 3, तो ये क्या होगा, ए प्लस 3 - 1 डी, यानी कि T3 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, ए प्लस 2 डी। मतलब एक कम, क्या मिलेगा, एक कम मिलेगा, टी प्लस T3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 डी। अब नेक्स्ट, वैसे T8 चाहिए, T8 कितना होगा, ए प्लस 7 डी हो जाएगा। T8 कितना हो जाएगा, ए प्लस 7 डी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे T7 भी निकाल लेते हैं। T7 कितना होगा, ए प्लस 6 डी, और T14 है, ये कितना होगा, ए प्लस 13 डी। ओके, जो हमें गिवन था उसको nth टर्म का फॉर्मूला लगा के हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या होगा यहाँ पे, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अभी जो T3 प्लस T8 इक्वल्स टू 7 दिया है, T3 कितना है अपना, ए प्लस टू डी, T8 कितना है, A+7D इक्वल्स टू 7। ए प्लस ए 2D हो गया, प्लस 2D प्लस 7D 9D इक्वल्स टू 7 हो गया। इसको हम बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ओके, अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, T7 प्लस T14 दिया है, T7 प्लस T14 दिया है कितना, -3। T7 कितना है, A+6D, और A+13D इक्वल्स टू -3। 2A+19D हो जाएगा इक्वल्स टू -3, इक्वल्स टू क्या, -3। ये अपना कौन सा हो गया, सेकंड हो गया।
अब दोनों में टू ए दिख रहा है, तो मैं एक काम करता, हमें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें टेन टर्म निकालना है। तो इन दोनों को मैं इन दोनों का क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन। क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बिटवीन सब्ट्रैक्शन बिटवीन 1 and 2। 1 वाला क्या है, 2a + 9d = 7। 2a + 9d = 7। और सेकंड वाला क्या है, 2a + 19d = -3। 2a + 19d = -3। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे हम इनका क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है, ये जो माइनस माइनस करते हैं तो नीचे के जो भी साइन है, ये कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, और माइनस का हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, कट कट हो जाएगा। क्या होगा, कैंसल होगा। कैंसल क्या होगा, +2a - 2a गेट कैंसल, +2a - 2a गेट कैंसल। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 19 में से 9 गया, 10d बचा, और बड़े नंबर का साइन माइनस, और इधर +10, क्योंकि 3 का साइन प्लस बन गया। d इक्वल्स टू क्या होगा, 10। ये -d है, तो इधर आके -d मल्टीप्लाई है इसको, तो -d क्या होगा, डिवाइड होगा। तो d इक्वल्स टू -1 आंसर आएगा। क्योंकि ये कैसे होगा, ये 10 × 1 = 10 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए d की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। d की वैल्यू कितनी आई है, -1। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करो। पुट पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, 2a + 9d क्या है, -1 = 7। 2a - 9 = 7। 2a = 7, -9 इधर +9 हो जाएगा। 2a = 16। तो देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, a = 16 मल्टीप्लाई है 2, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये कैंसिल होके कैसे बनेगा, 2 × 1 = 2 × 8 = 16। मतलब a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 8। a की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है बच्चों। ओके, a और d मिल गया। तो हमें क्या निकालना था, हमें टेन टर्म निकालना था। तो देयर फॉर T10 निकालना है, तो n क्या होगा, n इसके लिए 10 होगा। n क्या होगा, इसके लिए 10 हो जाएगा। ओके, n 10 होगा। तो देयर फोर Tn = फॉर्मूला है a + n - 1 d। T10 a + 10 यहाँ पे पुट किया, सीधा ये क्या होगा, 9d। T10 a कितना आया है, 8, + 9d कितना आया है, -1। T10 8 - 9, T10 -1 इसका आंसर है। T10 कितना आया है, -1 आया है बच्चों। देयरफॉर लास्ट लाइन, 10 टर्म ऑफ द AP इज 10 टर्म ऑफ द AP इज -1। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द लास्ट टर्म 45, मतलब Tn दिया है, फर्स्ट टर्म a और T1 -5 दिया है। इफ सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एपी इज 120, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी और उनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसलिए अपने पास फॉर्मूले की कमी नहीं है। अपने पास देखो, अपने पास फॉर्मूला है, Tn का फॉर्मूला कौन सा है, Tn = क्या होता है, a + n - 1d। ये वाला फॉर्मूला है। Sn का होता है n/2, n/2
2a प्लस एन माइनस वन डी होता है। और एसएन का और एक फॉर्मूला है n/2 t1 प्लस tn यानी कि लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं। तो अब मैं जो गिवन है वो लिख लेता। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए यानी t1 यानी कि -5, tn हमें दिया है लास्ट टर्म यानी कि 45 दिया है। समझो ये क्या है? लास्ट टर्म दी है। लास्ट टर्म दी है। ये क्या है? अपना tn है। क्या है? tn है। tn। ओके। इफ द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एपी इज एसएन दिया है। कितना दिया है? 120। तो टू फाइंड के लिए क्या कहा है इन्होंने? टू फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड टू फाइंड हमें करना है। टू फाइंड क्या करना है हमें? मैं भूल गया। इधर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड करना है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड करना है। ओके। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके। अब कॉमन डिफरेंस सब दिया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? अब वी नो दैट पहला फॉर्मूला वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n/2। ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं। कौन सा? t1 प्लस tn। ये वाला उठाते हैं। ओके। ये थर्ड वाला। तो एस एन तो हमारे पास 120 है। n पता नहीं है। डिवाइड बाय टू। t1 हमारे पास है -5 और tn हमारे पास है 45। ओके। तो 120 n/2 ये हो जाएगा इंटू 40। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। टू वन जा टू एट जा। ओके। तो यहाँ पे टू वन जा टू एट जा हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है एक। तो 120 है। 120 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो देयर फोर n इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 8 वन जा 8। 8 वन जा 8 कितने बचे? 4 बचे। 8 फाइव जा 40। ओके। हाँ। तो इसका जो आंसर है n इक्वल्स टू कितना आया है? 15 आया है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 15 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 15 है। अब n निकल के आया। d निकालना है। क्या निकालना है? d। तो d कहाँ से निकलेगा? और भी कुछ है? टी एन हमारे पास है। n भी मिल गया है। तो नाउ टी एन इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1 d होता है। टी एन हमारे पास 45 है। 45 ये हमारे पास -5 है प्लस n हमें 15 मिल गया है। -1 d निकालना है। तो ये कितना होगा? ये इधर आ जाएगा +5 हो जाएगा और इधर 14d आ जाएगा। और इसका कितना होगा? 14d। देयर फोर d इधर लिख लिया। 15 ये इधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा 14। मतलब उल्टा करके लिख लिया। तो अब क्या होगा? अब इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड इसका जो आंसर है डी। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? डी 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 कॉमन डिफरेंस a प्लस n-1 d। बच्चों मैंने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है। जो कैलकुलेशन कर रहे थे तो ये तो ठीक है। यहाँ तक 40 ला लिया। बट यहाँ पे मैंने क्या किया? टू वन जा टू एट जा जो कि 20 आने वाला था। टू वन जा ये एट जा कैसे हो गया? यहाँ पे तो ये 5 होता है। ये क्या होता है? 5 टू ट्वेंटी जा 20 से डिवाइड हो जाएगा। टू टू जा 4 ये 20। फिर यहाँ पे 20 यहाँ पे क्या हो आ जाएगा? यहाँ पे ये 8 नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा यहाँ पे। 21 जा 20 और यहाँ पे कितना बचेगा? 6 आएगा। यन कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे यन कितना आएगा?
ये 6 आएगा। यहाँ पे ये कितना आएगा? 6 आएगा। ओके, ये आ गया अपना 6 आ गया। अब n 6 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 6, ये 6 हो जाएगा। ये तो इधर 50 हो गया। इधर कितना आएगा? यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, 5D। यहाँ पे भी 5D। ओके, फिर यहाँ पे 5, और यहाँ पे D कितना आएगा? 10 आएगा। ओके, तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आया? 10 आया। अब ठीक है बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। तो देखो, हमें यहाँ पे क्या दिया है? फर्स्ट टर्म एपी, एपी की फर्स्ट टर्म कितनी दी है? -5। और लास्ट टर्म कितनी दी है? 45। और सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ एपी कितना दिया है? एसएन 120। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसके लिए एसएन का फॉर्मूला लगा है सेकंड वाला, यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला लिख के दिया है मैंने। ओके, तो उसके बाद एसएन लगाया, n/2 बिन ब्रैकेट T1 प्लस Tn लगाया है। ओके, तो एसएन की जगह 120 पुट किया, n/2, n की वैल्यू पता नहीं थी, T1 -5 है और Tn आपका 45 है, पुट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे उसके बाद 120 इक्वल्स टू n/2 इंटू 40। तो ये कितना होगा? 2 1 2, 2 20 40 होता है, या ऐसे 2 1 2, 2 2 4 और ये 0। फिर ये 20 इधर जाके डिवाइड हो गया, 120 डिवाइड बाय 20। तो 21 जा 26 जा, एन की वैल्यू 6 आई है। फिर टी एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस वन डी लगाया। तो क्या होगा? टी एन की वैल्यू 45 है, ए की वैल्यू -5 है, और एन की वैल्यू 6 - 1 डी है। तो ये 45 प्लस 5 इक्वल्स टू 5D। ओके, ये 50 इक्वल्स टू 5D। देयर फोर डी इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 5। डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, डी 10 हो गया। हमें जो पूछा था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड कॉमन डिफरेंस, तो हमारा आंसर आ गया है बच्चों, हमारा आंसर आ गया है। देयर फोर, देयर फोर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर कितना है? 6। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज कितना है? 10 हो जाएगा। ओके, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। अभी 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कितना देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 दिया है बच्चों हमें, सम ऑफ फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर्स इज 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेके 2 3 4 5 6। अब कितने n है वो पता नहीं है, और डायरेक्ट सम दिया है, सम ऑफ 1 टू फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं यार? नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल नंबर्स आर कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, एंड सो ऑन। अब इसने एन नेचुरल नंबर बोला है, अब एन कौन सा नेचुरल नंबर है वो पता होना चाहिए, और जिनका सम मिलके कितना हो रहा है? 36। देन फाइंड द, हमें एन निकालना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला अपने पास है, ए प्लस, देखो, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट टर्म नेचुरल नंबर की, तो फर्स्ट टर्म, इसको इधर लिखे थे, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा।
ओके। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सीरीज में रहते हैं, आर इन एपी। तो नेचुरल नंबर्स आर इन एपी। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर इन एपी। तो देयर फोर एन निकालना है इसका। ए, ये सन हमें इन्होंने 36 दिया है, ये वन है। डीबी क्या होता है, इसका वन होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट नंबर 1 2 3 1 1 से बढ़ रहा है, तो डीबी कितना हो गया, वन हो गया। एन निकालना है। तो देयर फोर एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी होता है। एस एन 36, एन पता नहीं है, टू, ए की वैल्यू वन, एन पता नहीं, एन माइनस वन, डी वो भी वन होता है। ये टू मल्टीप्लाई होगा, 36 मल्टीप्लाई बाय टू, एन इधर एज इट इज, यहाँ पे टू वन द टू, प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, एन माइनस वन, ये 72 इक्वल्स टू एन, टू माइनस वन, वन प्लस एन हो जाएगा। 72 इक्वल्स टू एन अंदर जाएगा, एन वन जा एन, और एन इंटू एन, एन स्क्वायर। 72 के इधर शिफ्ट करो, 72 के इधर शिफ्ट करो, तो देयर फोर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 72 इक्वल्स टू जीरो। 8 9 72, 8 9 जा 72 होता है। अब माइनस 72 पे फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 8 9 जा 72 होता है, तो ये प्लस है, तो माइनस साइन छोटे वाले को जाएगा, तभी तो इनका डिफरेंस वन आ रहा है। इसको एन, इसको एन, इसको एन, तो ये कैसे होगा, एन स्क्वायर माइनस 8n प्लस 9n माइनस 72 इक्वल्स टू जीरो। ओके। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे n कॉमन निकालो। ए, n कॉमन निकाला, तो यहाँ पे एक n बचेगा, n माइनस एट, प्लस 9 कॉमन निकालो, n माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। n माइनस एट दोनों के पास सेम ब्रैकेट है, एक बार लिखो, और बचा कुछ है n, और इधर का 9 एक बार ब्रैकेट में लिखो, तो n माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, और n प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। n इक्वल्स टू एट मिल गया, और n इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब किसी का भी काउंटिंग करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं होते, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, 8 हो गया। तो देयर फोर एन इक्वल्स टू 8, एन की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। ओके। तो यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू हमने 8 फाइंड कर दी, जो कि हमारा आंसर है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। अरे क्वेश्चन कहाँ गया, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट such that all part are in AP and product of two smaller part will be 4623। ओके, इसको डिवाइड करना है। हम इसके डिवीजन पार्ट किस में डिवीजन करना है, मान लो हम क्या करते हैं, डिवाइड, लेट 207 डिवाइड इन 3 part which are in AP। हम 207 को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, और वो पार्ट कैसे होंगे, एपी में होंगे। तो उसको हम कैसे कर रहे हैं, देखो ए किया, अगर नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एपी में चाहिए तो प्लस डी होता है, इससे पहली वाली चाहिए तो माइनस डी होता है। ये ऐसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके। ओके, क्या कंसिडर करना पड़ेगा,
हमने वो थ्री पार्ट्स क्या कंसिडर किए, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर, एंड ऑल्सो हमें गिवन क्या दिया है, ऑल्सो इन्होंने गिवन दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर। कैसे दिया है, प्रोडक्ट टू स्मॉलर नंबर का प्रोडक्ट इन्होंने कितना दिया है, ए माइनस डी इंटू ए 4623, ये हमें गिवन है। ये सब कुछ क्या है, हमें गिवन है, क्या है, गिवन, ये गिवन हमें दिया है, ओके। अब इसके बाद बोलते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर नंबर पार्ट। अब क्वेश्चन इतना ही दिया है बच्चों, पार्ट्स डिवाइड इन थ्री पार्ट्स एंड, ओके, डिवाइड थ्री पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स एंड प्रोडक्ट। अब क्या फाइंड करना है इसमें, वो तीन पार्ट्स कौन से वो फाइंड करना है, थ्री पार्ट्स कौन से वो फाइंड करना है बच्चों। तो अब हम, हमें टू फाइंड क्या बोला इन्होंने, टू फाइंड थ्री पार्ट्स, मतलब ए माइनस डी फाइंड करना है, ए ए फाइंड करना है, और ए प्लस डी फाइंड करना है, फर्स्ट सेकंड। इसको हम टी वन बोल सकते हैं, इसको हम टी टू बोल सकते हैं, इसको हम टी थ्री बोल सकते हैं, ओके। इन लोगों को हमें फाइंड करके दिखाना है, इसको, ओके, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है इन तीन। अब यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, अब इन्होंने क्या बोला है, एपी में है, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है, पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से कि इनका जो प्रोडक्ट है ए माइनस डी इंटू ए, एक काम करो, ये कंडीशन उठाने के पहले हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, तीन पार्ट में। मतलब जो पहली कंडीशन क्या दी है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना दिया है, 207 ही दिया है, कितना दिया है, 207। माइनस डी प्लस डी गेट कैंसल, तो ये इधर कितना होगा, 3a इक्वल्स टू 207, ए इक्वल्स टू 207 डिवाइड बाई 3, ओके। तो इधर क्या होगा, 3 वन जा, 3 सिक्स जा 18, 3 नाइन जा 27, ओके, 3 नाइन जा 27। अब नेक्स्ट ए इक्वल्स टू कितना आया, 69 आया, ए कितना आया, 69 आ गया, ओके। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या दिया है हमें, ये वाली कंडीशन दी है सेकंड वाली। तो सेकंड वाली कंडीशन में क्या है, ए माइनस डी इंटू ए इक्वल्स टू 4623 दिया है, कितना दिया है, 4623 दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 46 डी निकालना पड़ेगा ना। तो हमारा ए तो मिल गया हमें, तो यहाँ पे ए माइनस, सॉरी, ए की वैल्यू निकली है, ये कितना है, 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल्स टू 4623, 69 माइनस डी इक्वल्स टू 4623, ये जो है मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 69 से, ओके। अब इसको डिवाइड करना है, तो पहले तो मैं 3 से डिवाइड करके देखता हूँ, 3 टू जा 3 थ्री जा, इधर 3 वन जा, कितना बचा, 1, 15, 3 फाइव जा 15, 1 बचा, 3 फोर जा 12, 3 वन जा 3। मतलब ये कैसे हुआ, 69 माइनस डी इक्वल्स टू 1541 डिवाइड बाय 23। अब 23 का ही टेबल आता है, 23 के टेबल में ये आता है क्या, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, इधर कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये आपका कौन सा है, 1541, और ये 23 का टेबल पता नहीं, बना लेते हैं, 23 वन जा 23, 23 टू जा 64। ये देखो इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा 154 तक। फिर ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर इसमें 12 कैरी 1, 8 9, फिर 5, फिर 11 115, फिर 8, फिर 13, ओके। 13 138 तक आ गए, और 23 ऐड करते हैं, 11 कैरी 1, 4 6,
161 मतलब 1 2 3 4 5 6 6 जा 138 ये आ गया। ओके, 138 ये क्या हो गया, आ गया। ओके, समझ गए, समझ गए यहाँ तक। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे। 14 में से 8 गया, 6 बचा, कैरी 1। 5 में से 4 गया, 1 और एक 0, 161। और यहाँ तक 151 लिया था। 138 6 जा 1 2 3 4 5 6 7 जा कितना होता है, 161 क्लियर दिया है तो ये 0 आएगा। ये कैलकुलेशन इधर का है बच्चों। मतलब 23 अगर इसको डिवाइड करता है, 23 1 जा 23, 23 6 7 जा, ओके, ऐसे 67, ऐसा इसका आंसर है। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 69 माइनस डी इक्वल्स टू 67। 69 69 ये प्लस है, माइनस डी 67 इक्वल्स टू डी आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, डी। तो देयर फोर डी इक्वल्स टू कितना मिला, इधर आया 69 में से 67 गया, तो कितने का डिफरेंस आता है, 2 का डिफरेंस आता है। कितने का डिफरेंस आता है, 2 का डिफरेंस आता है। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, डी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू। समझ गए क्या। और आपको क्या पूछा है, देयरफॉर दोस थ्री पार्ट्स आर, देयरफॉर थ्री पार्ट्स ऑफ 207। एक ए माइनस डी था, दूसरा ए था, तीसरा ए प्लस डी था। ये कितना है, ये हमारा किधर गया, किधर गया, 69 और 2, 69, 69 माइनस 2 और 69 प्लस 2। ओके, ये कितना होगा, 67 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 71 हो जाएगा। तो देयरफॉर कौन से पार्ट है, 67 69 71। ओके, ये पार्ट्स है किसके, 207 के। ओके, 2007 के ये पार्ट है बच्चों। ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, देयर आर 37 टर्म इन एपी, इफ द सम ऑफ थ्री टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। एग्जैक्टली मिडल जो पार्ट होगा उसमें जो टर्म्स है उनका सम दिया है, सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स इज 429, राइट द एपी। तो हमें एपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें एपी फाइंड करना है। ओके, अब गिवन हमें क्या दिया है, देर आर 37 टर्म, मतलब यंग कितना दिया है, 37। सम ऑफ थ्री टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट मिडल, एग्जैक्टली एट मिडल इनका सम बोला है। एग्जैक्टली मिडल कितना होता हो सकता है, 37 तो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। तो 37 के पहले कौन आता है, 36। 36 डिवाइड 2 करता हूं तो 18 आएगा। ओके, 18 19 और 20, ये एग्जैक्टली मिडल होगा। क्योंकि अगर मैं 37 एग्जैक्टली मिडल नहीं मिल सकता, एक टर्म बढ़ा दिया, तो 38 का एग्जैक्टली मिडल 19 हो जाएगा। तो इसके पहले की टर्म और इसके बाद की टर्म, उससे अच्छा मैंने क्या किया, 36 लिया, उसका हाफ लिया, एक टर्म बढ़ाई और एक टर्म बढ़ाई। तो ये टी 18 प्लस टी 19 प्लस टी 20, इन टर्म का सम इन्होंने बोला है 225 है। एंड सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स, और लास्ट थ्री टर्म्स कौन थे, 37, उसके पहले की 36, उसके पहले की 35, मतलब टी 35 प्लस टी 36 प्लस टी 37, तो ये कितना है, 429 है। कितना है, 429 है। तो ऐसा है, तो एपी एपी बताना है। तो लेट ए इज इक्वल टू पी वन, यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि फाइंड करनी है, डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस
हमें फाइंड करना है। और इसके बाद टू फाइंड के लिए क्या बोला है इन्होंने, फाइंड एपी। क्या करना है, एपी फाइंड करो बोलते हैं। अब एपी फाइंड करना है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो कंडीशन दी है तो उसके लिए हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब जैसे टी 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 18 बोलता है, ए और डी तो पता नहीं है, और 18 यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक कम हो जाता है, 70 डी हो जाता है। ओके, तो हम डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वाला रूल चालू करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इसके हिसाब से टी 18 प्लस टी 19 प्लस टी 20 इक्वल्स टू 225। टी 18 यानी ए प्लस 17 डी, ए प्लस 18 डी और ए प्लस 19, ए प्लस 19 डी इक्वल्स टू 225। क्या हुआ, 18 था तो 17 कर दिया, 19 था तो 18 कर दिया, 18 था तो 20 कर दिया। अब नेक्स्ट एक दो तीन, थ्री ए है, थ्री ए प्लस ये कितना है, 18 से 18 चौपन, क्योंकि एक कम है एक ज्यादा है तो सीधा 18 थ्री जा 18 चौपन 54 डी इक्वल्स टू 225। ये क्या थ्री से डिवाइड होते हैं क्या, अगर देखा जाए तो थ्री वन जा थ्री, थ्री एट जा 24 हो जाएगा, थ्री सेवन जा 21। हाँ, थ्री से डिवाइड होते हैं ये, तो यहाँ पे सीधा कितना आएगा, थ्री से डिवाइड करूंगा तो ए प्लस थ्री वन जा थ्री, थ्री एट जा 24 डी और थ्री सेवन जा 21, थ्री फाइव जा 15। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे इक्वेशन मिला, क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मिला। ओके, दूसरा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या गिवन दिया है हमें, T35 प्लस T36 प्लस T37, ये कितना दिया है 429। 35 एक एक कम करके डी लिखते हैं उसके साथ, ए प्लस 34 डी प्लस ए प्लस 35 डी प्लस ए प्लस 36 डी इक्वल्स टू 429। ओके, ये कितना होगा, ए प्लस 3 ए हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 36 डी 34 डी चाहिए था, यहाँ पे 34 डी चाहिए था, 34 डी। ओके, 34 डी 35 डी 30, तो एक इधर एक कम है इधर ज्यादा है, 35 टू जा 70, 35 थ्री जा 105, 105 डी इक्वल्स टू 429। अब ए थ्री से डिवाइड होगा तो थ्री से डिवाइड होगा तो थ्री थ्री जा 9, थ्री फाइव जा 15 डी इक्वल्स टू थ्री वन जा थ्री, थ्री फोर जा 12, थ्री थ्री जा 9। तो यहाँ पे ये वाला सेकंड, अब इसका और इसका करो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बिटवीन वन एंड टू, सब्ट्रैक्शन बिटवीन वन एंड टू, सब्ट्रैक्शन बिटवीन वन वन एंड टू। ओके, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन बिटवीन वन एंड टू, ए प्लस 18 डी इक्वल्स टू 75, ए प्लस 18 डी इक्वल्स टू 75, ए प्लस 35 डी 143, ए प्लस 35 डी 143। अब इसका करते हैं डिवीजन, क्या करते हैं डिवीजन, सॉरी सॉरी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, साइन चेंज आते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस। ओके, सेम वाला गेट कैंसल, सेम क्या है कैंसल, प्लस है माइनस है गेट कैंसल, तो बचा क्या, इधर बचा, अब -35 है, ये 18 है,
तो 15 में से 8 गए, 7 बचे, कैरी 1, और ये कितना 1, 17। ओके, बराबर है क्या? 35 माइनस 18, 15 में से 8 गए, 7 बचे, कैरी 1, 1, 17, और बड़े नंबर का साइन माइनस डी। और इधर 143 में से 75 माइनस करना है। 13 में से 5 गए, 8 बचे, कैरी 1, 14 में से 8 गए, 6 बचे, कैरी 1, 68, माइनस 68। ओके, तो दोनों तरफ माइनस माइनस है, दोनों तरफ माइनस माइनस गेट कैंसल। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू 68 डिवाइड बाई 17। d इक्वल्स टू 17 चौतीस 17 17 चौतीस 51 17 चौक 68। मतलब ये कितना हो जाएगा? 17 1 जा 17, 17 4 जा 68। ओके, तो ये 4 आएगा। ये कितना आएगा? 4 आएगा। समझ गए क्या? d आ गया 4। अब इसी किसी एक इक्वेशन में पुट करो। पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन, कौन से? इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ये जो फर्स्ट वाला है इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इसमें क्या होगा? जहाँ d है वहाँ 4 पुट कर दो। a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल्स टू 75। a इक्वल्स टू 75, ये कितना होगा? 72 हो जाएगा, माइनस 72। a इक्वल्स टू 3 आया। a की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। और हमें पूछा क्या था? हमें पूछा गया था राइट AP। तो देयर फोर AP लिखना है। क्या करना है? AP लिखना है। AP लिखना है, AP AP AP। तो देयर फोर AP इज, पहले तो A आएगा। A कितना है? 3 है। फिर ये T1 है, ये अपना T1 है। T2 A प्लस डी, यानी कि 3 प्लस 4 यानी कि 7। T3 A प्लस 2D, यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 4, ये कितना होगा? 8 11। T4 A प्लस 3D, 3 प्लस 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12, ये 15 हो जाएगा। ओके, हाँ, तो इस प्रकार 3 में 4 ऐड किया 7 आया, 7 में 4 ऐड किया 11 आया, 11 में 4 ऐड किया 15 आया। तो देयर फोर AP इज 3 7 11 15 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हमारा आंसर 10 वाला बराबर आया कि नहीं। 3 7 14 15, और अप टू कहाँ तक जाना है? लास्ट टर्म 337, राइट AP। 37 कितना होगा बताओ? 37 337, तो लास्ट टर्म एक लिख लेते हैं इसमें, ए डैश 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 P37। टोटल 37 नंबर ऑफ टर्म्स थे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 37 तक था। तो 37 वाली टर्म्स क्या होंगी? A प्लस 36 D था, तो 3 प्लस 36 इंटू 4, यानी कि 3 प्लस 36 कितना होगा? 6 4 ज़ा 24, कैरी 4 3 ज़ा 12, 144। ओके, 144 हो गया। 144 और 3 ऐड कर दो, 147। लास्ट टर्म 147, ये हमारा क्या है? ये AP है। क्या है हमारा? AP है। ये हमारा AP है। AP इज 3 7 11 15 147। ओके, तो बच्चों ये था अपना 10 क्वेश्चन। थैंक यू।
आज के लिए इतना ही। जो हमने आज देखा था क्या था? अपना प्रैक्टिस सेट था या प्रॉब्लम सेट था? प्रॉब्लम सेट था। ओके, क्या था? प्रॉब्लम सेट थ्री। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए आई थिंक, और 4 क्वेश्चन बाकी है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।